नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे हिंदी विषय में प्रकरण 1 आराधना काव्यनो स्वाध्याय करशुं। स्वाध्याय में सौथी पहला छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। तो कवि नित्य सत्यम शिवम और कल्याण यानी कि मांगल्य की जिसमें भावना हो, तो यहाँ पर कवि सत्य शिवम और मांगल्य की भावना हो ऐसी आराधना करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं। तो कवि किसकी नहीं पर कैसी मनोकामना चाहते हैं। तो कवि का मनोकामना है, कवि के मन की तीव्र इच्छा है कि जो लोग दुखी है उनका दुख दूर हो। तो कवि जो लोग दुखी है उनका दुख दूर हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं। तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। चौथा प्रश्न कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं। तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। पांचवा प्रश्न कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं। कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। तो कवि मांगल्य का अर्थ है कल्याण। तो कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बातें सोचे। इस तरह कवि सबके मांगल्य यानी कि कल्याण की कामना करते हुए आराधना करते हैं। दूसरा प्रश्न कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए। तो कवि कहते हैं कि सबके जीवन में तरह तरह के दुख होते हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं जो लोग दुखी हैं उनका दुख दूर हो, उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार कवि कहते हैं कि जो लोग दुखी है उसको दुख से मुक्ति मिलनी चाहिए, जो लोग दुखी है उनका दुख दूर होना चाहिए। तीसरा कवि की क्या अभ्यर्थना है। तो कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्य की पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने यानी सब में वीरता और धीरज का गुण प्राप्त हो सबको। कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं। तो कवि यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भेद नष्ट हो जाए यानी कि सभी भेदों का अंत हो जाए। क्यों? क्योंकि संसार में आज विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में आज भी ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद है। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसीलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। तीसरा में निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। उसमें पहली काव्य पंक्ति है देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो इस काव्य पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि भाई सब लोग सत्य के रास्ते पर चले, यानी कि कवि कहते हैं कि मेरे शरीर रूपी मंदिर और मन रूपी मंदिर से एक ही प्रार्थना है कि सब सत्य के रास्ते पर चले, सबके मन सुंदर हो, उसमें किसी प्रकार का मेल न हो, सबके मन पवित्र हो और जो सब एक दूसरे के हित के बारे में ही सोचे यानी कि एक दूसरे के लाभ के बारे में ही सोचे। तो कवि ऐसी नित्य आराधना करना चाहते हैं। दूसरा भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हमें चाहे एक ही बंधुता की कल्पना।
तो इस काव्य पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि संसार में जो सारे भेद है, जाति के भेद, रंग के भेद आदि कई भेद बने हुए हैं, ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है, इसीलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि यदि ये सारे भेद नष्ट हो गए तो हमारी जो विश्व बंधुत्व की जो हमारा सपना है वो पूरा हो जाएगा। चौथा, काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। तो यहाँ पर एक काव्य पंक्ति पूर्ण होती है। और दूसरी है, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो यहाँ पर एक काव्य पंक्तियाँ पूर्ण होती है। अब 5 में देखते हैं, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। उसमें पहला है दुख, तो दुख का विरुद्धार्थी होगा सुख। दूसरा है जीवन, जीवन का विरुद्धार्थी है मृत्यु। सत्य, सत्य का विरुद्धार्थी है असत्य। सुंदर, सुंदर का विरुद्धार्थी है असुंदर। और अस्त, अस्त का विरुद्धार्थी होगा उदय। तो यहाँ पर हमारा स्वाध्याय समाप्त होता है।